बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह करीम आपको सदा शाद और आबाद रखे, अपनी रहमतों और मोहब्बतों के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो सुबह-सुबह देखें जी, नाश्ते से तो हर बंदे की सुबह होती है, मेरी तो बिल्कुल चाय के बगैर मैं आँखें नहीं खुलती। बहरहाल जब यहाँ एक हाथ में कैमरा हो और दूसरे हाथ से आप काम की ट्राई कर रहे हों, तो ऐसे इंसिडेंट तो होते ही रहते हैं जनाब। मैं ट्राई कर रही थी अपने टोस्ट के ऊपर बटर लगाने की एक हाथ के साथ, और दूसरे हाथ में था कैमरा जो मैं चाह रही थी, क्योंकि मैं जब उठती हूँ, मैं अपने काम शुरू करती हूँ, तो मैं उसके साथ ही अपना जो है ना व्लॉगिंग वाला काम ये भी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि वही चीज़ें तो हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं जो हम एवरीडे में कर रहे होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं यही ट्राई कर रही थी कि एक हाथ से वीडियो बन जाए। अच्छा, यहाँ पे पता क्या होता है, ये जो केक रस है ना, जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो घर में कोई नहीं खाता। हालाँकि ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, लेकिन बच्चे जो है ना वो बिल्कुल नहीं खाते। मुझे तो खाना ही नहीं है, क्योंकि मैं केक रस को इतने ज़्यादा पसंद नहीं करती। बच्चे खाते हैं तो मैं उनके लिए ले आती हूँ, लेकिन एंड पे जो 2-4 रह जाते हैं ना, वो हमेशा ज़ाया जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और बच्चे जो है ना वो बहुत ख़राब हैं। यहाँ पे ले आई थी मैं कोकोनट ऑयल, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले मैं अपने बालों में ऑयलिंग कर लूँ और उसके बाद मैं सारे काम करूँगी, क्योंकि काम करते हुए आप ऑयलिंग कर लें ना, तो ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन हो जाती है कि जितनी देर में आपका काम ख़त्म होता है उतनी देर में आपके बालों में ऑयल लगा रहता है, और उसके बाद आराम से मज़े से सारे कामों से फारिग होने के बाद आप शावर करके बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, क्लीनिंग के लिए मैं ये लेके आई थी पिंक स्टफ़, और वो ये वाक़ई अच्छा है। मैंने यूज़ किया। ये देखें, कुकर के ऊपर काफ़ी, मतलब इसके ऊपर बड़ी जल्दी निशान लग जाते हैं। कसम से मैं तो तंग आ जाती हूँ। वैसे मैं तंग किस काम से नहीं आती, मैं तो सारे कामों से आ जाती हूँ, लेकिन क्या किया जाए, करने तो पड़ते हैं जनाब। क्योंकि कहते हैं ना, कायदे-आज़म ने कहा था ना, काम, काम, काम और बस काम। हम तो बने हैं जनाब काम, काम और बस काम के लिए। चलें जी, बस होना ये चाहिए कि सेहत तो तंदुरुस्ती हो जनाब, तो बस आप काम करते रहें, बंदा थोड़ा हेल्दी भी रहता है, थोड़ा एक्टिव भी रहता है, और ज़िंदगी भी आसान गुज़रती है। चलो जी, अच्छी बात है। यहाँ पे हो रही थी सारी क्लीनिंग, जो कुछ डिशेस वगैरह थी सब मैंने क्लीन कर लिया था, किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया था, और उसके बाद मैं सोच रही थी कि यार आज क्या बनाना चाहिए, क्या पकाना चाहिए, और इसी टाइम पे ये तकरीबन 2 ढाई का टाइम होने वाला था, और आप देखेंगे कि अभी हमारे घर में जनाब नाश्ता हो। उससे पहले मैंने कहा कि मैं चिकन को धो के ना, तो सैंडविचेस बनाने के लिए इसको बना के रख देती हूँ, ताकि कई दफ़ा होता है जब बच्चे घर होते हैं ना, तो कसम से बस खाने का काम होता है, खाने के अलावा कुछ नहीं होता, सारा दिन बस बनाते रहो, पकाते रहो, खाते रहो। तो बाहर बस यही होता है। तो यहाँ पे मैंने चिकन ब्रेस्ट निकाल ली थी। मैंने सोचा कि चलें इसको, बल्कि निकाली नहीं थी, आपको याद होगा कल के व्लॉग में जब मैंने आपको आपके साथ शेयर किया था कि मेरे पास मैंने निकाली थी चिकन, लेकिन जो लेफ़्ट ओवर खाना था ना, हम लोगों ने वही खा लिया था। तो ये चिकन ब्रेस्ट थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलें जी, ये मैं बना देती हूँ, क्या उसे बोलते हैं, चिकन सैंडविचेस के लिए। और मतलब चिकन सैंडविचेस बना लेंगे, और उसके बाद जो है ना, साथ में मैं कुछ और खाना भी बना लेती हूँ। तो इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया था, थोड़ी-सी मिर्चें डाल दी थी, मतलब 1 टीस्पून नमक डाला, 1 टीस्पून रेड चिली डाली, और उसके बाद मैंने गरम मसाला पिसा हुआ जो है ना, 1 टीस्पून वो भी डाल दिया था, और उसके अलावा थोड़ी-सी मैंने क्रश चिली भी डाली थी इसमें, जिसे वो दादड़ मिर्चें नहीं कहते। वो डाल दी थी, और फिर मैंने उसे बॉयल होने के लिए रख दिया था। नहीं, थोड़े से गार्लिक जिंजर पेस्ट भी डाली थी 1 चम्मच। तो बस इसे बॉयल होने के लिए रख दिया था। अच्छे से बॉयल हो जाए ना, तो फिर आप इसको मैश कर सकते हैं। मैश करने के बाद आप इसके अच्छे से मज़ेदार से सैंडविचेस बना सकते हैं। तो जनाब ये मैंने रख दिया था, और ये बनने के बाद मैंने मतलब वैक्यूम क्लीनर कर दिया था, क्योंकि ये होता है कि हर दिन अगर आप वैक्यूम ना करें ना, तो वो बड़ा मतलब डाउनस्टाइर्स तो मस्ट करना पड़ता है, बेडरूम्स वगैरह में कोई इतना इशू नहीं होता, क्योंकि आप
वीक में 1-2 दफ़ा भी कर लें तो वो काम चलता है, क्योंकि बेडरूम्स में या अपस्टैर्स इतना मसला नहीं होता, क्लीनिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। बस नीचे आपको हर रोज़, क्योंकि वहाँ पे लिविंग रूम में बैठना है आपने और किचन में आना-जाना, तो वो एवरीडे आपको जो है ना, बल्कि 1 नहीं 2, 4, 10 दफ़ा करना पड़ता है। और मेरे बाजू, मेरी शर्ट का बाजू आपको बता रहा होगा, आज मैंने बड़े काम किए जी। और सारा मैंने किचन को जो है ना, अच्छे तरीके से इसको मैंने क्लीन कर लिया है। तो जनाब यहाँ पे रख दिया था, मुझे सोच समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या बनाना है। तो मैंने सोचा कि चलें आज लज़ानिया बना लेती हूँ। लज़ानिया बनाने के लिए जनाब 1 किलो कीमा था मेरे पास, और मैंने एक प्याज छोटा सा लेके उसको डाल दिया था। जो मैं सॉसेस लेके आई थी ना, उस पे लिखा हुआ था कि आपने कुछ नहीं, मतलब प्याज वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कीमे में मैं ज़रूर डालती हूँ। लज़ानिया बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, मैं प्याज, अदरक, लहसुन ज़रूर डालती हूँ, उससे स्मेल ज़रा ख़त्म हो जाती है। प्याज को हल्का सा सौते कर लिया था और उसके बाद लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी थी, और उसके बाद मैंने डाला था कीमा डाल दिया था। धोने के बाद हल्का सा धो लिया था, मैं कीमा ज़रूर वॉश करती हूँ। और उसके बाद उसमें मैंने डाला सॉल्ट टू टेस्ट, और उसके बाद रेड चिली, वो भी बहुत कम सी, और उसके बाद मैंने इसके अंदर गरम मसाला और काली मिर्च जो है ना, वो शामिल कर दिए थे। अच्छा, साथ ही साथ जब जितनी देर में वो बनता है ना कीमा, या हांडी बन रही होती है, तो मैं साथ में कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, ताकि जो है ना मेरे काम होते रहें। तो यहाँ पे मेरे ये जो है ना, बॉक्स खाली हुआ हुआ था। बॉक्स तो नहीं कहना चाहिए इसको, क्या कहना चाहिए, कंटेनर। हाँ जी, ये खाली हो गया था। तो मैंने सोचा इसके अंदर थोड़ा सा पिस्ताशियो डाल के रख देती हूँ, क्योंकि टेबल पे पड़ी हो ना चीज़ें, तो कोई ना कोई मुंह मारता ही रहता है ना। तो बहरहाल ये जो ड्राई फ्रूट है ना, मुझे तो खुद बहुत पसंद है। जब आराम से आप बैठो, टीवी शीवी देखो ना, तो ड्राई फ्रूट खाते रहना चाहिए। फ्रूट, ड्राई फ्रूट, या कोई भी, मतलब थोड़ा सा बंदा ऐसे दिल करता है। अच्छा, हम आ जाते हैं अपने लज़ानिया की तरफ। तो जनाब ये निकाल थी मेरे पास सॉसेज, इसमें यही था कि आप ना भी डालें ना, लेकिन मैं गार्लिक जिंजर पेस्ट ज़रूर डालती हूँ। तो इसके बाद मैंने सॉस के अंदर, उसके अंदर जो टमाटो सॉस थी, वो निकाल के डाल दी थी, क्योंकि जो शीट्स है ना, वो मैं वैसे बॉयल कर लेती हूँ, मैं वैसे नहीं डालती। अच्छा जी, इसी तरह मैं थोड़ी-सी इसमें ये भी चालाकी करती हूँ कि मैं इसमें वेजिटेबल्स डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे वैसे तो वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं। तो आप इसमें डाल दो ना, तो बच्चे बड़े शौक से, मतलब उनको पता ही नहीं चलता, और खाई भी जाती हैं। तो मैंने इसके अंदर डाल डाल दिए थे काफ़ी सारे पीस, यानी कि मटर, और वही करते हुए ना, मेरे थोड़ा-सा एक छींटा उड़ के बाजू पे पड़ गया। तो बड़ी अच्छी टिप है। अगर कहीं पे ऐसा हो जाए, कोई स्किन जल-जुल जाए ना, तो आप टूथपेस्ट लगा दें, वो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। अच्छा जी, अब आ गए थे बच्चे उठ के, और मेरे इतने सारे काम, ये 2 ढाई का टाइम हो गया था, आप ये देखें। लेकिन बच्चे उठ के, मतलब उठ तो काफ़ी देर से गए थे, लेकिन ऊपर ही अपना कुछ पढ़ रहे थे, कुछ कर रहे थे, बस ऐसे ही करते कराते नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो आए नीचे। तो फिर मैंने जल्दी से जो है ना, पॉरेज बना लिया था। मैंने कहा चलें आज बच्चों को पॉरेज खिलाते हैं, इस तरह से दूध भी, मतलब वो पी लेते हैं, थोड़ा सा हो जाता है, और दूध वाली अच्छी जो, मतलब चीज़ें ज़रा सही रहती हैं बच्चों के लिए। तो उसके अंदर डाल दिए थे थोड़े से कोको पॉप्स, और उनके लिए हो गया था अच्छा सा ब्रेकफास्ट रेडी। मैंने भी वही ले लिया था। और उसके बाद जनाब मैंने अपना लज़ानिया की शीट्स को थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, और उसके बाद वाइट सॉस मैंने ऊपर डाली, फिर डाली मैंने चीज़, नीचे डाल दिया था मैंने कीमा, और उसी के बाद इसी तरह मैंने उसकी लगा दी दूसरी लेयर। और आप, मतलब कीमा डालते हैं, फिर ऊपर आपकी शीट्स आ जाती हैं, और फिर आप वाइट सॉस डालते हैं, और फिर ऊपर आपकी चीज़ आ जाती है, और यूँ ये बहुत ही यम्मी सा लज़ानिया जो है ना, वो रेडी हो जाता है। आप इसे माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं, पर आप इसे ओवन में रख के 10 से 15 मिनट तक इसको बेक कर लें, तो आपका लज़ानिया रेडी है। साथ में चिप्स बना लें, तो आपका डिनर रेडी है। चलें जी, इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अगर जो आप मेरे नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे साथ बने जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत किया करें, क्योंकि हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं जी, और आपका लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ जाता है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों का और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।